हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शुक्र चाहता हूँ कि खुदा का 13 दिन की एक लंबी मिशन ट्रिप के बाद रात को खुदावन मुझे वापस आप में लेकर आया ताकि खुदा की खिदमत का जो सफ़र है उसमें से हम सफ़र बन सकें। ज़िंदगी के ये चंद दिन जो मिशन ट्रेनिंग के थे उसको बड़े बाबरकत तरीके से ईमान से सुना, समझा, जाना और इस बात का इरादा किया जो ज़िंदगी सुनती है वो ज़िंदगी बढ़ती है। जिस दरख्त को पानी दिया जाए वो दरख्त हरा रहता है। शुक्र चाहता हूँ आप सबका भी जो मेरी गैर मौजूदगी में पास्टर शफाक, पास्टर जास इस खिदमत में शरीक हुए और होली कम्युनियन की फर्स्ट मीटिंग जो राह के बोध में उन्होंने सारे अंजाम दी। फिर बच्चों ने जब मुझे तस्वीरें भेजी तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा अपने जूनियर्स को इस बात की तलकीद करता है कि वो इस अमल में शरीक हों कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इंसान क्या है? इंसान क्या है? इंसान खाक है। लिखा है कि इंसान तो खाक में लौट जाएगा। राह के बुत की इबादत में आप सब शरीक हुए। इस बात का आपने इरादा, ईमान और तवक्कुल रखा कि हम मसीह के दिनों को याद कर सकें। क्या कर सके? मसीह के दिनों को याद करते। हर दिन मसीह के हैं। हर दिन क्या है? मसीह के हैं, क्योंकि मसीह ने दिनों को बनाया है और उनकी एक तरतीब है। उनको दिन और रात का दर्जा दिया है। इंसान को बनाया कहा अच्छा है। इंसान क्या है? अच्छाई का अलंबरदार है। अगर इंसान अच्छाई का अलंबरदार है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ईमान की ज़िंदगी जिए, ईमान की वो कुश्ती लड़े, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि ज़िंदगी आज है और कल नहीं भी हो सकती। मगर जब तक ज़िंदगी है तब तक ज़िंदगी का मालिक क्या करे? शुक्र अदा करे। जिंदगी की जो पैदाइश एक माँ बाप से होती है और एक कलाम से होती है। माँ बाप की जो पैदाइश को फितरती पैदाइश कहते हैं और ईमान की पैदाइश को नई पैदाइश कहते हैं। इस सेमिनार के ऊपर मसीह की सलीब और उसके कफारे को बड़ा उजागर किया गया। प्रस्तुत में मैंने सलीब के गीतों के अलावा वहां पर गीत नहीं सुने कि वो जानते थे कि ये मसीह के निजात के दिन है। मैंने दुख की बात नहीं की, क्या कही? निजात के दिन। क्यों निजात के दिन है? कि खुदा ने इंसानियत के लिए क्या दिया है? कफारा दिया है। कफारा मास मसीहों के लिए नहीं है, कफारा पूरी इंसानियत का दिया गया। उस सलीब पर जब मसीह ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। शरीर बदकिरदार घमंडी गरूर लोगों के जो ईगो थी उसको खुदा ने तोड़ा और उनको क्या कहा? माफ कर। खुदा चाहता तो कहता मैं माफ करता हूं। क्या करता हूं? मैं माफ करता हूं। कह सकता है क्योंकि उसे गुनाह करने का इख्तियार था। मगर मसीह खुदावन ने सलीब पर क्या कहा? ए बाप इनको क्या कर? माफ कर। इससे पता चलता कि मसीह अपने बाप की पूरी फरमा बरदारी कर रहा है।
तो इस कलाम के अंदर हम मसीह की फरमा बरदारी को देखते हैं, मसीह की मोहब्बत को भी देखते हैं, मसीह के जलाल को भी देखते हैं और मसीह के मौजे को भी देखते हैं। कुछ कलीसिया रोजों को नहीं मानती। क्या नहीं करती? रोजों को नहीं मानती और वो इन रोजों को रखती भी नहीं, वो राग का बुध भी नहीं मनाते। सोचिए, मैं कौन हूं, आप कौन हैं? हर ईमानदार खुदा की भेड़ है, हर ईमानदार खुदा की भेड़ है और हर शख्स अच्छा है। अच्छा होने में और भेड़ होने में क्या फर्क है? खुदा ने इंसान को अच्छाई के लिए बनाया। जब तक आदम खुदा का फरमाबरदार रहा, वो खुदा की हजूरी में रहा। जब उसने हुक्म तोड़ दिया तो वो नाफरमान हो गया, वो खुदा की पाकीज़गी से दूर हो गया। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी भी है। जब तक हम मसीह में हैं, जब तक मसीह के कफारे में हैं, जब तक हम मसीह की मोहब्बत में हैं, तब तक हमारी पाकीज़गी जारी है। तब तक हम सोचने में गौर करते हैं। निजात पाने के लिए आपको शख्सी तौबा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? शख्सी तौबा करनी पड़ती है। और उस तौबा का तल्लुक आपके ईमान के साथ है। और खुदा का कलाम ईमान का ज़र्फ़े ज़हूर है, ईमान की आबशार है, ईमान की रोटी है, ईमान की जिंदगी है, ईमान की शादमानी है। किसी ने बिली ग्राम से पूछा, तू एक खुदा का अजीम खादम है, तूने बड़ी दुनिया को, बड़ी रूहों को बचाया है, अब तो इस उम्र में है, जिंदगी किसी वक्त भी जा सकती है, अगर तुझे दोबारा जिंदगी मिले तो तू क्या चाहे? उस अजीम खादम ने क्या कहा? मैं चाहूंगा अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिले तो मैं खुदा के कलाम को पढ़ूं और सीखूं और दुआ करूं। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बड़ी बादशाही चाहिए, बड़े लोग चाहिए। उसने कहा मैं कलाम को पढ़ूंगा, सीखूंगा और दुआ करूंगा। यह है ईमानदार कि हम कलाम को पढ़ें और सीखें और दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह जब खिदमत कर रहे थे तो दुआ में वो वक्त गुजारते, सारा दिन खिदमत करते और रात को क्या करते थे? वो दुआ करते। दुआ का अमल आपको बाप के साथ मिला देता है। दुआ वो अमल है जो जमीन से आसमान को खोल देता है और खुदा का जलाल जाहिर करता है। तो सलीब ये है कि वो हमारे गुनाहों को धो देती है और हमें गुनाहों से निकालकर नई इंसानियत अता फरमाती है, ताकि हम खुदा की नजात की बशारत दे सकें। और खुदा की नजात की बशारत क्या है? पौलुस फरमाते पहला ग्रंथ और उसका पहला बाप उसके ठाक में, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है? बेवकूफी। मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक क्या? खुदा की। जो सलीब को नहीं मानते, जो सलीब के इनकारी है, वो हमें बेवकूफ कहते हैं, बेअकल कहते हैं। वो कहते वो रूह था, वो सलीब पर चढ़ा नहीं, वो सलीब पर चढ़ नहीं सकता था। मगर वो नहीं जानते कि वो खुदा का कलमा भी है जो दो जाते लिए हो। जब मैंने शिफा का कलाम सुना तो मेरा बड़ा अच्छा लगा।
उसने बताया कि मसीह खुदावन की दो जातें हैं, इंसानी जात और इलाही जात। इंसानी जात दुख में से गुजरती है और इलाही जात उसको कामल करती है। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी का तल्लुक खुदा के साथ रूहानी और जिस्मानी है। जिस्मानी तौर पर हम दुखों से गुजरते हैं, रूहानी तौर पर हम कामल होते चले जाते हैं। खुदा ने हमें ये दिन जो दिए हैं, रोजा बाइबल में कहीं भी हमारे कलीसियों के लिए फर्ज नहीं है। ये कलीसियाई रोजे हैं, ये इज्तिमाई रोजे हैं और ये ईमानदारों को रखने के लिए तरतीब दिए गए हैं। और इन रोजों का तल्लुक मसीह के 40 रोजे के साथ, क्योंकि रोजा फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसे बढ़कर स्वामी कहते हैं। दुख सहना, भूख रखना, रुक जाना, ठहर जाना, कुर्बानी देना, तकलीफ बर्दाश्त करना, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। असल में रोजा खुदा की कुर्बत को ज़ाहिर करता है, आपकी खुशहाली को ज़ाहिर करता है। वो रोजा खुदा को पसंद नहीं है। कब रोजा रखकर मातम के मारे नजर आए, दुख में नजर आए, ये रोजा नहीं है। फिर रोजा दिखलावे का भी नहीं है। कम रोजा रख के बड़ी बड़ी बातें करें, लोगों को दिखाएं, देखिए मैंने रोजा रखा, बड़े रोजे रखे, इतने मैंने रोजे रख लिए। रोजा इंसान का खुदा के साथ उसकी वफा को ज़ाहिर करता। इसलिए क्या लिखा, जब तो रोजा रखो तो क्या करो, याकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना। क्योंकि जब फकीह फरीसी रोजा रखते थे तो अपने चेहरे पर उदासी लाते थे, दुख महसूस करते थे, वो भूख के फिक्र में रहते थे। मगर खुदा फरमाता है, कलाम मुजस्सम ये इरशाद फरमाते हैं मेरे लिए और आपके लिए, ईमानदारों के लिए, चर्च के लिए और कलीसियों के लिए, कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इसलिए ये जो रोजे हैं हमारी उदासी के लिए नहीं है, बल्कि हमारी फतह के लिए है कि हम अपनी जुबान था, अपनी जिंदगी में मसीह की सालीब को लेकर आए। आज कलीसिया मसीह की सलीब से दूर हो रही। बड़ा यूट्यूब पे देखें, वह वेला मच जाता है कि लोग रात तो खाक सर पर लगा लेते हैं, माथे पर लगा देते हैं। यूना जब नैनवा पहुंचा तो उसने टाट नहीं उड़ा, उसे अपने सर में खाक नहीं डाली। क्या उसने बुरा किया? वो अपने आप को से खाकसार बना लिया। उसने बादशाह तक मना दी की, लोगों तक मना दी की बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे, खुदा का गजब तुम पर है, झुक जाओ, अपने तक से नीचे आ जाओ, अपनी ईगो से नीचे आ जाओ। इसलिए जब हम किसी चीज को नेक मकसद के लिए करते हैं तो फिर हम नहीं से लोग जो हैं एक बड़बड़ाने लग पड़ते हैं। आप दुआ करोगे तो लोग बड़बड़ाएंगे, क्योंकि वो दुआ नहीं करते, आपकी दुआ को सुनते हैं। और जो लोग जो काम नहीं करते वो बड़बड़ाते हैं, वो तनकीद करते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते। चौथी सदी में निकाया कौंसिल ने कलीसियाई रोजों का इस्तेमाल किया, क्योंकि इंसान जो है 40 दिन का रोजा नहीं रख सकता। क्योंकि मसीह खुदावन ने जो रोजा रखा, अगर हम पीछे जाए चौथे बाब में तो लिखा उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। क्या लिखा है? उस वक्त, यानी किस वक्त जब मसीह जमीन पर थे तो उस वक्त क्या लिखा, रूह यीशु को कहां ले गया? बियाबान। क्यों ले गया? ताकि वो इब्लीस से क्या किया जाए? आजमाया जाए। अब ये क्या चीज आजमाइश है और यीशु मसीह को बियाबान में भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि खुदा बाप ये चाहता था कि मेरा बेटा जो है एक अपने आप को जलाल के तौर पर साबित कर ले, वो दिखा दे लोगों को कि इब्लीस पर भी उसका कंट्रोल है और इब्लीस
भी उसके ताबिया है और वो अपनी इस पर इख्तियार रखता है तो उसकी जिंदगी से दूर हो जाए, क्योंकि जिस पहले इंसान को खुदा ने बनाया, पाक बनाया, नेकूकार बनाया, जब वो मरा तो उसके लिए खाक और राख का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जब मेरा मसीह जिंदा हुआ तो वो जलाल बन गया। तो यहां पर रूह कुदस की बात नहीं है। मैंने बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े मंतकी और बड़े बड़े थियोलॉजियन को ये कहते सुना है कि रूहुल कुदस, अरे भाई ये रूह कुदस की बात नहीं है। गौर से सुनिए, गौर से समझिए। लिखा है उस वक्त रूह खुदा की जात के लिए इस्तेमाल होता है, ये खुदा की वहदानियत के लिए इस्तेमाल होता है। और बेटा जो है वो बाप के ताबिया है। अभी रूह का ज़हूर नहीं हुआ, अभी जो है बेटा जो है अपनी खिदमत का उसने आगाज नहीं किया और खुदा उसे बियाबान में ले जाता है। खुदा उसे एक ऐसी आजमाइश में डालना चाहता है, वो देखना चाहता है और वो दिखाना चाहता है और वो समझाना चाहता है। तो हम अपने आप को रोजे में जब रखते हैं तो खुदा के ताबिया हो जाते हैं। कोई भी शख्स बगैर रूह के मसीह को मसीह नहीं कहता। हर शख्स वो मसीह पर ईमान रखता है, उसके अंदर खुदा का रूह काम करता है। इसलिए आप लोग जहां बैठे हैं तो खुदा के रूह में बैठे हैं। अब रूह को कहीं से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूह का तल्लुक आपके ईमान के साथ है। जब हम पहला करें तो 6 बाब से पढ़ते हैं तो लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का क्या है? मक़दस। ये बदन खुदा के रूह कुदस का क्या है? मक़दस है, पाक जगह है। हमें अपने, मैंने वहां सीखा, उन्हें सवाल को कहा कि हम अपने बदन को खुदा की हैकल बनाए। जब जमीन पर खुदा को माटी हैकल की जरूरत थी तो खुदा ने दाऊद और सुलेमान बेटे को इस्तेमाल किया। आज जमीन पर खुदा को है इंसानी हैकल की जरूरत है कि इंसान मुक़द्दसीन बन जाए, इंसान तालिब बन जाए, इंसान शागिर्द बन जाए और वो जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। इन रोजों के अंदर हम जिंदगी पाना चाहते हैं, वो जिंदगी जिसके अंदर गुनाह, वो जिंदगी जो मसीह के कौलो फेल के मुताबिक, उस जिंदगी के अंदर तजाद ना, इम्तियाज ना, बल्कि वो जिंदगी खुदा के असूलों के मुताबिक चलती रहे। इसलिए मेरे अज़ीज़ बहनों भाई, रोजा एक कुर्बानी करना, एक कुर्बानी देने वाला और एक कुर्बानी लेने वालों के दरमियान एक रिश्ता होता है और वो रिश्ता होता है कुर्बत का। हम अपनी जिंदगियों में कुर्बानी देने वाले तो देखते हैं मगर खुद उस कुर्बानी के पास नहीं जाते। इसी तरह हम देखते कि जब यीशु मसीह सलीब पर था तो डाकू और उसके साथ थे दाएं और बाएं, मगर यीशु के शहीद वहां से भाग चुका, एक शहीद, और यीशु के मां उस सलीब के नीचे थे। इसी तरह जब इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो लोग भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मसीह खुदावन से मिपा इसलिए है कि इंसान भागे नहीं, बल्कि वो एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को उस्तवार करे, बुलंद करे, इतनी कुर्बत में ले जाए ताकि वो खुदा से बात कर सके और वो बात करे तो खुदा की मोहब्बत पाए। इसलिए यूहन्ना एक बड़ा अजीम फलसफा लिखता है, खूबसूरत ये फलसफा कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत, दुनिया ने खुदा से नहीं बल्कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या किया? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कोई और नहीं, किसी और की बात नहीं की, उसने कहा उसने अपना, यानी कि वो बेटा जो उसके साथ था उसे बख्श दिया। वो इसलिए बख्शा गया ताकि जो कोई उस पर मान ला क्या करे, वो हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब हम आज के दिनों में इन सलीबी रोजों में हम शरीक होते हैं, 40 दिन की रियाजत करते हैं, 24 दिन का रोजा रख के भूख में ठहरते हैं, प्यास में ठहरते हैं, तो हमारे अंदर एहसास पैदा होता है। क्या होता है? एहसास पैदा। किस बात का एहसास? भूख का, प्यास का नहीं, ईमान का। ईमान का एहसास पैदा होता है। और ईमान क्या है?
मानिए कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत का असास पैदा होता है और वो ईमान मेरी असासे अंजील बन जाता है। क्या बन जाता है? वो मेरे ईमान की असासे अंजील बन जाता है। क्यों मेरी असासे अंजील बन जाता है? क्योंकि वो मेरा बुनियादी ईमान बन जाता है। जिस तरह हम अपने ईमान का इकरार करते हैं, मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक पर, बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को क्या किया? पैदा किया। वो खुदा जो हर चीज को पैदा करने की कुदरत और हजमत रखता है। तो हम क्या है? पैदा किए हुए। हमारा पैदा होना खुदा की मर्जी के मुताबिक है। जब हमारा पैदा होना खुदा की मर्जी के मुताबिक है तो फिर हम अब खुदा की मर्जी पर क्यों नहीं चलते? हम अपनी अपनी मर्जी में क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम खुदा का बदन हो, तुम खुदा का चर्च हो, तुम खुदा का कलाम हो, तुम खुदा का नूर हो, क्योंकि तुम में खुदा का कलाम बसा हो। तुम खाली नहीं है, तुम खुदा के कलाम से क्या है? लबालब भरे हुए। एक बच्चा मेरे पास आ सकता है? कोई बच्चा आ सकता है मेरे पास जिसको भूख लगी? अगर कोई नहीं आएगा तो मैं आवाज दे दूं। ये मैं बाजार नहीं करा, ये मेरे कलाम का हिस्सा है। ऊपर से ये रोटी है, अब इसे खाया। खाते रुका के खाओ, दर्शन माफ करो। ये रोटी ऐसी ब्रेड है ना जी। इसने जो पहली बार इसलिए इतनी ली हो, यानी कि किसी चीज को खत्म करने के लिए क्या खाया जाता है? उसको खाया जाता है। स्टार्टिंग क्या था? इंसान कोशिश करता वो ज्यादा ले, फिर ऐसे खाया होगा, जस्ट लाइक, फिर ऐसे खाया होगा, फिर ऐसे खाया होगा, फिर ऐसे खाया होगा, फिर क्या होगा? सारा खा लिया। आमीन। क्या होगा? सारा खा लिया। इसी तरह इब्लीस, जब हम खुदा में नहीं चलते तो इब्लीस हमें खाना शुरू कर देता। जब वहां के जो मेन स्पीकर थे उन्होंने इस बात का बताया, एक बच्ची आई थी, उसको दिया, बुलाया, खाया उसने, तो उसने तो बताया कि इस तरह इब्लीस हमें खाता रहता है। एक वक्त आता मेरी इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए, बेटा चले जाए। आमीन। इसलिए अपने जिस तरह खुदा ने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो, तो इब्लीस आपके बदन को खाता है। आप मसीह के बदन को खाते हो और इब्लीस आपके बदन को खाता है। तो जो ईमानदार मसीह के बदन को खाता है, इब्लीस उसके बदन के पास नहीं आता। उसने कहा जो मसीह के बदन में बदन इख्तियार कर लेता है, मसीह के साथ हो जाता है, मसीह में जुड़ जाता है, मसीह का शागिर्द बन जाता है, मसीह की ताबेदारी करता है, मसीह का चर्च बन जाता है, मसीह के खून को लेता है, मसीह के बदन को लेता है, और वो शख्स खुदा का बेटा बन जाता है, वो खुदा की बेटी बन जाता है, वो खुदा की दुल्हन बन जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इब्लीस आपको खा जाता है, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती, आप नेस्त हो जाते, फिर आप जमीन के रह जाते। अगर आप कलाम में हैं, खुदा के बदन को लेते रहते हैं, तो जिंदगी बड़ी होती जाती, सोच बड़ी होती जाती, ईमान बड़ा होता जाता।
ये रोजे क्या है? जिंदगी को बड़ा करने के। तो इसलिए लिखा जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह दिखते ना, रोजा रखते लग गया पता की लग जाता कि जरा जनाब अली ईमानदार कभी ऐसा नहीं, मसीही कभी ऐसा नहीं करता। और मसीह ये भी ना कि तू भी रोजा रख ले, तू भी रख ले, तू भी रख, कहते खुदा उनके ये खुदा का दिन है, जो रख सकता है वो रखे, जो नहीं रख सकता वो खुदा का शुक्र अदा करे। अगर आप रखते तो भाई से बरकत है, अगर आप नहीं रखते तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वहां भी कुछ पास्टर साहबान के साथ मेरी बात हुई कि अगर जो काम आप करते हैं वो शुक्र है खुदा का, अगर नहीं करते तो उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं, तनकीद करने की जरूरत नहीं। ऐसे पास्टर होते हुए मैं इस बात की ख्वाहिशात रखता हूं कि हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। जो बुजुर्गों ने बनाया वो एक बुजुर्ग नहीं, उस वक्त के विश्व सभान, उस वक्त के कौंसल, उस वक्त के ऑर्गेनाइजेशन के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने तरतीब दिया ताकि एक तरतीब से चला जाए। खुदा का कलाम तरतीब देता है, हम अपनी जिंदगियों में बेतरतीबी लेकर आते हैं। हकीकी रोजा क्या है? मैंने पहले क्या कहा? रोजा एक ऐसी कुर्बानी है। क्या है? कुर्बानी है। एक कुर्बानी जानवर की होती है, एक कुर्बानी मेंढे की होती है, एक कुर्बानी तो मुर्गी की भी होती, बहुत सारी चीजों की कुर्बानियां होती हैं। मगर जो हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं वो है शख्सी तौर पर खुदा के पास ईमान की कुर्बानी। जब हम शख्सी तौर पर जाते हैं तो खुदा हमारे ईमान की कुर्बानी को क्या कर लेता है? कबूल कर। खुदावंद के एक शागिर्द था, यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसने यकीन न किया, दूसरे का जब तक मैं उसके हाथों में उसके सराखों में उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं यकीन ना करूंगा। वो कौन था? तो तोमा के पास यीशु मसीह हाजिर हुए कि ना हम? उसे कहा तोमा अपनी उंगली पास ला। मगर खुदा ने आगे एक और बात की कि मुबारक है वो जो बगैर देखे, जो यकीन नहीं ना करता खुदा उनके पास चला जाए। यकीन रखें, ये रोजे हमारी बदियों को खत्म करने के लिए नहीं, हमारे गुनाहों को वो खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि ये रोजे यीशु मसीह के दुख को महसूस करने। और वो दुख यीशु के अपने नहीं, वो दुख क्या यीशु के अपने नहीं, बल्कि क्या किसके हैं? मेरे और आपके, पूरी इंसानियत के। वो कलमा ही क्या जो इंसानियत के दुख ना सहे, वो बेटा ही क्या जो पूरी इंसानियत के दुखों को ना सहे। यीशु मसीह लिखा ना, तब रूह यीशु को कहां लेके बियाबान में लेके ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए। तो इब्लीस ने क्या पहला हमला किया था? क्या कहा था? अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या क्या अगला की बात कही? तू क्या कि पत्थर, तो इब्लीस जानता है। तो गैर कौमों को क्यों नहीं इस बात का मालूम होता? हमसे ज्यादा कौन जानता है? इब्लीस जानता है खुदा के कामों को। तो उसने ये नहीं कहा कि यीशु तू क्या, नबी तू क्या, उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को क्या बन जाए? रोटी। कैसा सवाल है? तो यीशु ने क्या कहा? खुदा के कलमे ने क्या कहा? इंसान माज रोटी से। इब्लीस ने उसे जिस्मानी रोटी की याद लाई, यीशु ने जिस्मानी रोटी को तरक कर दिया, कहा कि इंसान मां रोटी से जीता ना। हम रोटियों की फिक्र करते हैं, रोटी पोटी की फिक्र करते रहते हैं, बड़ा बड़ा खाना खाते हैं, कोशिश करते हैं। मेरे बहनों भाई, फिक्रें अपनी जगह, ईमान अपनी जगह, रियासत अपनी जगह, कुर्बानी अपनी जगह। अपने आप को ऐसा खुदा के हुजूर लेके आए कि खुदा के लिए बराबर है, खुदा की भेड़ बनकर खुदा के पास है। खुदा को जरूरत हो तो अपनी कुर्बानी को कबूल करे। कायन और हाबिल भी तो अपने बाप के पास लेकर आया,
एक ही कुर्बानी को कबूल कर लेकर दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया, और जिसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया वो गजबनाक हो गया और उसने क्या कर दिया, भाई को कत्ल। खुदा ऐसी कुर्बानी, खुदा मोहब्बत की कुर्बानी को, इसलिए कुर्बानी लेने वाला, कुर्बानी देने वालों का मलाप और आदा और तवक्कुल एक जैसा। आइए अपने दिलों के अंदर इरादा रखें, अपने दिलों को इरादा रखें, मकसद में रहे कि खुदावंद आपको क्या करे, मकबूल करे। ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, रोजा रस्मी भी है और हकीकी। जब हम ज़करिया की किताब को पढ़ते हैं, ज़करिया 7 बाब और उसकी 7 एक आयत, जिस आयत 58 आयत में लिखा तो अपना गला फाड़, क्या कहा, गला फाड़। और हकीकी रोजा क्या है, इससे खुदा ने एक ही रोजा किसको दिया, बनी इस्राएल को, और वो क्या था, अबार की किताब में लिखा ना, निकाला कि 16 बाब, क्या होगा, वो कफारे का दिन होगा। सोलह बाप और उसके 19 से 8 में लिखा, और ये तुम्हारे लिए क्या होगा, दायमी कानून। 7वें महीने की कौन सी तारीख है, 10वीं तारीख को तुम अब क्या करना, अपनी जान को, और उस दिन कोई वो देसी हो या परदेसी हो जो तुम्हारे बीच जो बदोबाज रखता हो, किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए क्या दिया जाएगा, कफारा। ये रोजा यौमुल कफारे का रोजा जो खुदा ने बनी इस्राइल को, एक ही रोजा, और आज भी बनी इस्राइल रोजे पर कायम है, यौमुल कफारे का। उसने कुछ नहीं खाना, इंसानों के साथ साथ कोई मेहमान भी आया हो, बड़ा दूर से आया हो, बड़ा शख्स हो, छोटा शख्स हो, सबको इस अमल में क्या शरीक हो, इंसान को नहीं, इंसान की दूसरी चीजों को जो सांस लेते, जानवर हो, चरिंद, सब जो अगर उसने रखे हैं, सबको इस अमल से क्या करना है, गुजरना है। आइए अब बार 26-23 बाब देखिए, तो इस बाप और उसकी 26 से 8 में, पीछे से पढ़े तो पीछे से निकाला, ये बैठ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को क्या देना, कफारा देना, और उस रोज क्या कर, मजमा हो, और तुम अपनी जानों को दुख देना, और खुदावंद के हजूर आज इन कुर्बानी गुजरा, आज की कुर्बानियां क्या करो, गुजराना। खुदा ने फिर क्या किया, मूसा से कलाम किया, इसी 7 महीने के 10वीं तारीख को क्या करना, कफारे का दिन होना। खुदा जो दिन देता है वो हमारे लिए बरकत का सबब है। तो यहां पर तो हमें खुदा के बेटी का कफारा नजर आता है, फिर हकीकत कफारा, पुरजलाल कफारा, जो मेरे और आपके दुखों को ढालता है। अगर मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा, मूसा ने 2 दफा 40 दिन का रोजा रखा, अगर कलीसिया रोजे रखेगा हो जाएगा, गुनाह तो नहीं, रोजा को गुनाह तो नहीं। शख्सी रोजे रखते, नबियों ने शख्सी रोजे रखे, आस्तर ने रोजे रखे, सारे ने रोजे रखे। क्यों रोजे रखे, ताकि अपनी कौम को, अपनी शख्सी जिंदगी को एक दूसरे क्या हो, फायदा। तो ये रोजे हमारे ईमान की फाजियत के हैं, तो हम ईमान में रहकर क्या करें, सलीब पर क्या करें, गौर व फिक्र करें। हमारा गौर व फिक्र कोई और है, हकीकत है। मैंने देखा है, उधर भी मेरे साथ बैठे हुए लोग सोते थे, कभी मैसेज शुरू ना, कोई इधर को गिर रहा है, मगर उनकी ग्रेटनेस देखे। हम अपनी बच्चियों को कहते रहे, अपनी ये काम कर ला, मैं करा, मैनू लोग देख लेंगे। शर्माना, मसीह की खिदमत में भी हम शर्माते भी, मैंने कहा ऊपर आ जाए,
तो लड़की थले थले मुंह नीचे नीचे मुंह। मगर वहां पर फीमेल का मैंने किरदार देखा, यंग गर्ल्स, वो 3-3 4-4 लोगों के पास बैठी, फादर के पास कैंडीज लेकर बैठी, पानी लेकर बैठी। अगर किसी को नींद आ जाती तो एक दूसरे कहते कि आप इनको कैंडी दे दो। कलाम जब आप ईमान से नहीं सुनते तो नींद तारी होती है। अभी सब पर गाला बात है। जब अपनी ईमान में पूरी लगन के साथ बात को सुनना चाहते हैं, संजीदा होना चाहते हैं, तो खुदा आपके साथ होगा। आमीन। इसलिए खुदा के अगर हम होते हैं, हकीकी रोजा रखते हैं, हकीकी कुर्बानी गुजारते हैं, तो रुकी रोजे के मकसद को जान जाते हैं। रोजा फिर आपके बदन की कुर्बानी बन जाता है। क्या बन जाता? रोजा आपके बदन की कुर्बानी बन जाता है। फिर आपका दारोमदार भूख और प्यास पर नहीं होता, बल्कि कलाम मुकद्दस पर। तो आप यहाँ पर किस लिए हैं? कलाम मुकद्दस की बातें सुनने के लिए, ना कि मेरे टूर को सुनने के लिए नहीं है। मैंने क्या टूर किया, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, वो मैंने बात नहीं की। मैंने बात की आपको कलाम की, वहां पर कलाम की बात सीखी और वहां की बात की। इसलिए जो बातें अच्छी है वो बतानी चाहिए। इसलिए इस रोजे में आप सब कुछ छोड़कर मसीह में जुड़ जाइए। क्या जुड़ जाइए? मसीह में जुड़ जाइए। आपका जुड़ जाना खुदा की तरफ मतवजा है, खुदा की तरफ मुड़ना है, बैठना चाहिए हमें। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि हम बैठना चाहिए, खुदा के पास, खुदा की हैकल बन, खुदा का मकदस बन, और अपनी जान को दुख देकर खुदा से तसल्ली पाए। क्या पाए? खुदा की तसल्ली पाए। जल्दी जल्दी खत्म करना। रोजे की तारीफ वो अमल जिसमें कोई रोजादार अपनी जान, अपनी रूह, अपने जिस्म की खातर महदूद मुद्दत के लिए क्या कर लेता? राधा करता। महदूद मुद्दत मुझे ना कह लेना 2 घंटे दे रख लिए, बनाए उसूलन बेसूना कर देना। महदूद मुद्दत यानी कि दिन और रात की मुद्दत में खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ अच्छा। फिलिपियों के कलीसिया को कह लेता वैसा मजाज रखो जैसे मसीह खुदावंद का। तर्जु इसलिए लाना कि वैसा मजाज जैसे क्या मसीह खुदावंद का। आमीन। फिर रोजा लाजमी है कि इख्तियार। ये बड़ा अजीज सवाल। रोजा तो साढ़े तो फर्ज ही नहीं है भाई। रोजा फर्ज नहीं है तो फिर मैंने कट के वो कितने जली किसे कब लिखा है? क्या आपने खजूरी त्योहार मनाना? कब कहां लिखा? कैसे निकालोगे? क्या आपने गुड फ्राइडे मनाना? कैसे निकालोगे आप सनराइज सर्विस करनी? तो फिर कैसे निकालोगे आपका क्रिसमस कब आएगा? मुखालफत करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, बुड़बड़ाते रहना, अपना खून सुखाते रहना। तो खजूरा सब तो ऊंचियां ला के साउंड से सब तो ऊंचा करके तो फिर सब गलियां जो घूमते रहना है वो कलीसिया का। क्यों? उधर चंदा मिलना होता, उधर क्या है? चंदा चंगा चंगा मिलना। तो जब अपने आप को मसीह की सलीब के साथ जोड़ना तो दूर ले जाते। कहां ले जाते? दूर चले जाते। ईमानदार कलीसिया जो मसीह के सलीब पर ईमान रखते हैं, आज का सलीब का पैगाम को कम किया जाए। बबरकत लोग हैं हम लोग कि रोजों में मसीह की सलीब की बात करते हैं और मसीह के हकीकी शागिर्द बनकर ईमानदारों के बनाई हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करें। खुदा के कलाम में लिखा जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे वहां पर क्या मैं तो कलाम में तो नहीं लिखा 10,000 लोगों को इकट्ठा करो। तो हम 10,000 लोग इकट्ठे करते, कहां लिखा बाइबल में 10,000 लोगों को इकट्ठा करो? मगर खुदा की भूख रखने वाले लोग कलाम के लिए आ जाते हैं। जब खुदा के शागिर्द कलाम करते थे तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते थे? मसीही हो जाते। तो कि शागिर्द कहां मसीही कहलाए? नताकिया में कहलाए। ठीक मौके में 3,500 लोग क्या है? मसीही हो गए, कलीसिया में आ गए। इसलिए अपने आप को मसीह के क्या करो? लाजिम है, ये जरूरी है कि हकीकी शागिर्द बनाए और खुदा के असूलों पर आगे बढ़ते हैं। रोजे के औकात क्या है? खुदा का मकर का दर शाम से शाम तक, बनी इसराइल का सुबह से शाम तक, आस्तर का रोजा 3 दिन का, दाऊद का रोजा 7 दिन का, मूसा का 40 दिन का, एलिया का 40 दिन का, खुदा के बेटे का 40 दिन का। खुदा का मकर रोजा
शाम से शाम तक। अखबार 23 बाप 26 से 32 में है। बनी इसराइल का सुबह से शाम तक। दूसरा शामिल बाप 12 आयत। आस्तर का 3 दिन का रोजा 4 बाप 15 से 16 आयत। दाऊद 7 दिन का दूसरा शामिल 12 बाप। मूसा 40 दिन का क्रूज 34 बाप 28 आयत। इस्तिशना 9 बाप 9 आयत। एलिया 40 दिन पहला दिन 19 बाप 8 है। खुदावंद यीशु मसीह का रोजा मत्ती 4 बाप और उसकी दूसरी रह गए 2 पेज। शर्माना घबराना नहीं है। रोजे की कसरत क्या है? रोजे की कसरत बामुताबिक बाइबल। रोजे की कसरत बामुताबिक बाइबल। जब रोजा रखा जाता तो लिखा खुदा के हकाम के हम क्या बन जाते हैं? ताला बन जाते हैं। सुनने वाले, समझने वाले, जानने वाले बन जाते हैं। इसलिए जिसाया के लिखाना 58 बाब 1-2, डैनियल 9 बाब 1-3, जकरिया 7 बाब 5-7, 8 बाब 18 और 19। खुदा की कुर्बत और नजदीकी हासिल करने के लिए जिसाया के चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 2 खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए क्या है? यूना ने 99 में क्या की? मनादी की। आमीन। फिर जिसाया जब हम 50 बाप और उसका 3 आयत को देखते हैं, फिर अपनी दुआ को ज्यादा मौसर बनाने की। रोजे में क्यों क्या फायदा? रोजे का रख लो तो सो जाओ। यूट्यूब पे फिल्म में ये रोजा नहीं है। रोजा है अपने आप को लहदा करना और खुदा के साथ क्या कर देना? जोड़ देना और खुदा को क्या करना? राजी करना। यूना तो मछली के पेट में चला गया था, वहां पर उसने क्या की थी? दुआ की। तो दुआ सुनी गई और मछली ने फिर उसे कहा कर दिया? खुशकी में उगल। इसलिए जब अगर हम मौत की पताल में चले जाते थे, खुदा हमें बाहर ले जाता, गुनाह में पताल में ले जाता, गहराई में ले जाता। अगर हम तौबा करते थे वहां से खुदा में क्या कर लेता है? जिंदा कर देता है। फिर खुदावंत को राजी करने के लिए, खुदावंत से सीधी राह तलब करने के लिए आस्ते ने क्या किया? अपनी कौम के लिए सीधी राह को किबला दुरुस्त करने के लिए उसने रोजे की मनादी की, खुदावंत से मदद मांगने की। पहला तवारीख 20 बाप उसकी 3 आयत। फिर आगे लिखा रास बाजी को कायम रखने के लिए मुकाशवा 22 बाप उसकी 11वीं आयत। खुदावंत की पनाह हासिल करने के जिसाया चैप्टर नंबर 58 वर्स 8 और सेहत बदन की तरक्की के लिए क्या है? जिसाया चैप्टर 58 और क्या है लिखा? 8 बाप उसकी 11वीं आयत। आखिरी पेज अजी को हो रहा है हूँ नहीं मुक दे, बाकी मैं बयान कर दूंगा अगला का बात। रोजा क्या है? नए अहद के फर्जंदों का ताज है। क्या है? रोजा ईमानदारों के क्या है? ताज है। हम क्या मान रखे क्या? खुदा के नए फर्जंद बन जाते हैं। हमारी इंसानियत क्या है? दूर हो जाती है। और फर्जंद क्या होता है? शगनी, दुल्हा, तालक, ममसूद, खुदा के लश्कर। बहुत सारी बातें जिसमें हम खुदा की बातों में क्या हो जाते हैं? खुदा के फर्जंद हो जाते हैं। फिर हमारे क्या है? पुरानी इंसानियत दूर हो जाती है और हम नए इंसान बन जाते हैं। इसलिए अपनी नई इंसानियत को क्या करना है? उसमें बढ़ना है। नोट खास का लिखा खमीर उठाने के अमल से अंगूरों के रस से मैं बनाई जाती है। इस अमल के दौरान क्या होता है? गैस पैदा होती है जिससे नई मशकें फूल का फल जाती हैं। पुरानी मशकें क्या सूखकर सख्त बेलचक हो जाती हैं। अगर नई में पुरानी में मशकों में भर जाए तो वो इस समझ के फट जाती हैं और मैं बहकर क्या हो जाती है? ज़ाया हो जाती है। अगर आप खुदा के खून से दूर हो जाएं तो क्या हो जाएंगे? खुश्क हो जाएंगे। आप मसीह की मशक बन चुके हो तो अगर आप मसीह की मशक हो तो नरम मिजाज बनना और वैसा मजा रखना जैसे मसीह का। अगर मसीह से दूर है तो आप क्या है? बढ़ जाएंगे, खुदा में गर्क हो जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगियों को ऐसा बनाएं जो खुदा के असूलों के मुताबिक हैं। रोजे का अजर और खुदा का बदला। मत्ती 6 बाप उसके 18वीं आयत में पढ़ ले एक दफा, आखिरी आयत पढ़ लें।
नबियात में क्या लिखा? सारा पढ़, जब तू रोजा रखे तो या करो तो तेरा अपनी सूरत उदास क्योंकि मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोजा अदा जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पे क्या डाल? तेरा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो कशीदगी में तुझे रोजा अदा जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो कशीदगी में देखता तुझे क्या देगा? बदले का क्या मतलब है? अजर। जो कशीदगी कौन देखता है? इंसान तो कशीदगी में नहीं देखता। मेरे दिल की बातें तो इंसान नहीं जान सकता। कौन जानता है? खुदा जानता है। तो अगर खुदा जानता तो खुदा से हमें अजर पाना चाहिए। तो अगर खुदा से अजर मिलता तो अपनी आवाज को आलमे बाला तक पहुंचाना चाहिए। तो सीधे परस्ते सुनते हैं गांधी तसिया नहीं, तो कैसे हमारी आवाज खुदा के बाला तक पहुंचे? तो खुदा का हुजूर क्या होता रहता है? परस्तिश। फरिश्तेगान क्या करते हैं? परस्तिश करते हैं। लिखा है तेरी रोशनी सुबह की मानत क्या होगी? फूट देगी। खुदा का कलाम क्या है? रोशनी। तेरा कलाम मेरे कदमों पे चिराग, मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी। और कलाम से हमारी सेहत में क्या होता है? कुव्वत मिलती, ताकत मिलती, खुदा का जलाल जहर होता। फिर खुदा का कलाम उसकी क्या? सदाकत को जहर का। तेरी सदाकत, तेरी हर मेरा कि तेरी सदाकत क्या? मेरा हरावल दस्ता है। क्या है तेरी सदाकत? क्या है? मेरा हरावल दस्ता है। और खुदावंद का जलाल और खुदावंद मेरा क्या है? चढ़ावा। इसलिए अगर खुदा मेरा हरावल है तो मेरा चढ़ावल है। हाँ गांधे असी सुन लेने हैं पर असी अमल कोई नहीं करते। तो खुदा के दिनों में इन पाक अय्याम में क्या करें? खुदा को अपना हरावल और चढ़ाए जान। गैर कौमें कहती हैं कि रोजों में क्या होता? अबलीस को बांध दिया जाता है। तो हम कहते हैं ईमानदार हमेशा ही अबलीस को बांध के रखते। ईमानदार क्या हमेशा ही अबलीस को क्या करते हैं? बांध कर रखते हैं और उसे शिकस्त देते रहते। आमीन। खुदावंद सदा क्या करता? हमारी क्या करता? रहनुमाई करता। अगर वो खुदा है तो फिर वो रहनुमाई करता, वो रहनुमाई करने वाला है क्योंकि वो मेरा चरवाहा। ज़बूर में क्या लिखा? खुदावंद मेरा छुपान है। तो अगर वो मेरा छुपान है तो मेरी रहनुमाई करता रहता है। फिर लिखा खुशकिसाली से क्या तुझे क्या करेगा? सेव। अगर हमारी जिंदगी में खुशकिसाली है तो कलाम क्या करता है? हमें हरावल करता है। इसलिए पहले ज़बूर को पढ़ते थे, जो दर पानी के किनारे लगाया जाता, उस वक्त पर पानी मिलता, वक्त पर रोशनी मिलती तो वो हरा भरा नजर आता है। इसलिए अगर आप खुदा के कलाम के पास सुनते रहते, समझते रहते, पढ़ते रहते तो आप जिंदगी में क्या रहते? हरे भरे नजर आते हैं। लिखा तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। रोजे से क्या मिलती? मेरी हड्डियों को कुव्वत भी मिलती। इसलिए ये ना कहे कि मैं रोजा रखा हूँ कमजोर। कई दफा से ऐसा रोजा रख लेते कैसे अपना वजन घटा लें। ऐसा ना बस रोजा रखना कि चलो 40 रोजा 40 रोजे तो हम सारा वजन ही काट दें। नहीं, इस माह से नहीं रखना, बल्कि इस माह से रखना कि 40 रोजों में हम खुदा की बरकत पा सकें। मैं कमजोर भी ना हूँ, मेरी हड्डियां भी कमजोर ना हो, मेरा गोट पोस्ट भी कमजोर ना हो और मेरी रूह भी कमजोर ना हो। इसलिए जब हमें कुव्वत मिलेगी तो खुदा हमें जिंदगी के चश्मों के पास ले जाएगा। यीशु ने इस औरत से क्या कहा? अगर तुम मुझसे पानी मांगते मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी